जीत गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल ट्राई नेशन सीरीज। अब हमें उसको भूल जाना है और आगे चलना है। मैं हमेशा मानता हूं कि स्पेशली जब आप जीतते हैं ना, उस रात को ठीक ठाक एंजॉय करो, शुगल मेला लगाओ, लेकिन अगले दिन आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ उस जीत के चक्कर में नहीं फंसे रहना कि जी वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरी डे इज ए न्यू डे। अब हमारा फोकस एशिया कप की ट्रॉफी पे है। जिस सहाफी ने, जिस जर्नलिस्ट ने ट्राई नेशन सीरीज से पहले वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम सलमान अली आगा के सामने ये सवाल हुआ था, कल ट्राई नेशन सीरीज जीतने के बाद वही जर्नलिस्ट, उन्होंने पहला सवाल किया और इस दफा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को मुबारकबाद देते पाए जा रहे थे। क्रिकेट हर क्रिकेटर को मौका देती है कि वो दुनिया के सामने अपना रुतबा हासिल कर ले, क्रिकेट की ऊंचाइयों पे जा पाए। लेकिन काफी कम क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो ये कर पाते हैं। पाकिस्तान की इस टीम ने इतनी पॉजिटिव चीजें आपको पिछले 2.5-3 महीने में दिखाई हैं, और उन पॉजिटिव चीजों का सीरीज रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। मतलब जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में T20 सीरीज हारी थी, मैं तब भी बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि उस सीरीज के अंदर से हमने बहुत कुछ निकाल लिया था जो आगे जाके हमें मददगार साबित होना था, और हुआ बांग्लादेश की घर की सीरीज में। और वो आपने कितनी जबरदस्त सीरीज खेली, लाहौर में जो सीरीज हुई थी। सलमान अली आगा से कल यही सवाल हुआ कि क्या अब आप एशिया कप के लिए रेडी हैं, क्या ये आपकी टीम है? तो इन दोनों बातों को अब मैं जोड़ता हूं। तो आगा ने कल ये जवाब दिया कि सर, जब हम लाहौर में सीरीज जीते थे ना, क्लैरिटी हमें तब से ही थी कि यही हमारे लड़के हैं और यही तरीका है, इसी तरह हमें खेलना है आगे गोइंग फॉरवर्ड। यानी एक कप्तान को एक क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मेरे लड़के कौन से हैं। हाँ, उनमें से कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अगली सीरीज में शायद जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो करें और जो पहले कर रहे थे वो ना करें। तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो सलमान अली आगा ने कल उन लड़कों को भी बैक किया जो ट्राई नेशन सीरीज में ज्यादा बल्ले के साथ उतनी वैल्यू ऐड नहीं कर पाए। हालांकि काइंड ऑफ एक मुश्किल सीरीज थी। अब लोग कहेंगे जी कौन सी मुश्किल सीरीज, यूएई की टीम थी, अफगानिस्तान की टीम थी। ट्राई नेशन सीरीज को साइड पे रख दो। जिसको ये लगता है ना कि ये आसान सीरीज थी, मेरा आपसे सवाल है भाइयों कि दुनिया में इस टाइम नंबर 1 स्पिन बॉलिंग अटैक किस टीम का है? शायद 99% लोग कहेंगे अफगानिस्तान। सोने पे सुहागा, उस पे आप ये ऐड कर लो कि वो मैच शारजा में हो रहा है, तो फिर अफगानिस्तान दुनिया में जितनी टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, स्पिन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नंबर 1 पे आ जाते हैं। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला पिछले साल, जिसमें हम शुरू में ही बाहर हो गए थे। अफगानिस्तान शारजा में अगर खेल रही है, मैंने कल भी कहा था, अगर ऑस्ट्रेलिया भी फेस करे ना शारजा में, सिर्फ शारजा की बात कर रहा हूं, अगर ऑस्ट्रेलिया भी शारजा में अफगानिस्तान को फेस करे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बहुत आसान मैच नहीं होगा। उनको बहुत जान मारनी पड़ेगी और शायद अफगानिस्तान उनको हरा भी दे 3 में से शायद 2 मैच। ये जो क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो सारे इस सच्चाई को मानते हैं। अब पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये कोई आसान सीरीज थी, ये मुश्किल सीरीज थी जो पाकिस्तान ने फाइट करके जीती है। फिर एक सवाल सलमान अली आगा से यह भी हुआ कि आपकी बॉलिंग के बारे में काफी बात की जाती है कि आप 2 स्पिनर अपने पूरे खिलाएं। यानी हम लोग जो यहां पे बैठ के बात करते हैं, सारे तकरीबन सारा ही पाकिस्तान एक ही बात कर रहा था कि अबरार और सुफियान को आप साथ खिलाएं। तो सलमान अली आगा ने इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग दिया। सलमान अली आगा आगे से ये कहते हैं कि देखें, अगर नवाज प्लेइंग 11 में है ना, तो वो हमारा दूसरा स्पिनर ही है। नवाज जब बैटिंग करता है तो वो पूरा बल्लेबाज, और नवाज जब बॉलिंग करता है तो वो पूरा बॉलर है। यहां मैं कप्तान सलमान अली आगा से एग्री नहीं करता, और जहां सलमान अली आगा गलत हैं हमारे थोड़े से नॉलेज के मुताबिक, वहां डेफिनेटली हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा करेंगे।
फहीम अशरफ की जगह पाकिस्तान टीम में ना, मतलब वो कहीं पे दिखते नहीं है। कोई 8 9 10 मैचों के बाद एक आधी दफा उनकी बैटिंग आती है, 10 15 रन शायद वो नीचे से कर देते हैं। आपने ट्राई नेशन सीरीज में देखा, ज्यादातर उनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिलता था। अगर वो शुरू में आ रहे हैं तो काइंड ऑफ 11 रन 15 रन एक आधे ओवर में। और बल्कि हमने यूएई के अगेंस्ट देखा, एक ही ओवर वो करने आए, वो भी आखिरी, जो कि फॉर्मेलिटी वाला ओवर था। तो प्रॉब्लम ये है कि वो फहीम अशरफ को खिलाने के चक्कर में आप अपना एक पूरा बॉलर मिस करते हैं। और क्या हमने साइम अयूब को एट टाइम्स बॉल के साथ एक्सपेंसिव जाते नहीं देखा? देखा है। आप अगर वेस्ट इंडीज की सीरीज भी देख लो, अगर कोई तगड़ा बैटर हो वो साइम अयूब को चार्ज करता है, वो फहीम अशरफ को चार्ज करता है। तो वो जो आपके 4 ओवर है ना, इंडिया श्रीलंका जैसी थोड़ी बेहतर टीमें चार्ज करेंगी हमारे इन ऑलराउंडर्स को, जो कि अभी इतने ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हुए। अगर मैं स्पेशली साइम अयूब की बात करूं, बॉल के साथ यस ही कैन बॉल, बट क्रूशल मैच में मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान पूरा बॉलर खिलाए, ताकि आपके चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहां मेरा ख्याल है थोड़ी सी अभी भी हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर हमें यह लगता है कि यार हमारा दूसरा मेन स्पिनर नवाज ही है, यस नवाज कैन बॉल, लेकिन जब एक जेन्युइन स्पिनर बॉल करता है ना, उसकी उसका रिदम ही अलग होता है, वो डिफरेंट तरीके से पकड़ता है। आप अपना यूएई वाला मैच देखो, वो इतना बड़ा सैंपल साइज फ्रेश आपके सामने मौजूद है, जहां पे अबरार और यूएई की टीम का हैदर अली, देवर द मेन डिफरेंसेस। इन दोनों की बॉलिंग आप निकाल दें तो उस मैच में कुछ बचता नहीं है। तो जो पूरा स्पिनर होता है ना, वो डिफरेंट तरीके से टैकल करता है, उसकी लाइन और लेंथ ही डिफरेंट होती है। तो यहां पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और एक सवाल सलमान अली आगा से यह भी हुआ कि हारिस के ऊपर, हारिस रन नहीं कर पा रही है, हम सबको पता है और क्रिस्टल क्लियर है कि मोहम्मद हारिस स्पिन के अगेंस्ट यहां पे शारजा में फंसे हैं अच्छा खासा। तो सलमान अली आगा ने वही जवाब दिया जो एक लीडर को देना चाहिए था। सलमान अली आगा इसके जवाब में ये कहते हैं कि देखें, हारिस ने बांग्लादेश की सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज जीता था लाहौर में, वहां उसने 100 भी लगाया था। अब हमने एज ए टीम हारिस को कहा है कि तुम थोड़ा नीचे बैटिंग करो 6 7वें पे, और वो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्योंकि मैं इस चीज को थोड़े बेहतर तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम्स के अंदर रहा हूं। आई कैन टेल यू भाइयों कि एक परफॉर्मर को, चाहे वो यंग है चाहे वो सीनियर है, एक परफॉर्मर को जिसका मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड है, जिसने 100 लगाया है तीसरे नंबर पे आके, उसको अगर कोई कहेगा ना कि भाई तुम डाउन द ऑर्डर बैटिंग करो जाके 7वें 8वें पे, तो थोड़ा अजीब लगता है ड्रेसिंग रूम में। ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती। लेकिन इसको अच्छा माहौल बनाए रखना और एक्सेप्ट करवाना, ये एक लीडर की निशानी होती है। एंड आई एम 100% श्योर कि इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माहौल है ड्रेसिंग रूम का, सारे लड़के एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, सारे लड़के एक दूसरे के लिए खेलना चाह रहे हैं, सारे लड़के टीम के लिए खेलना चाह रहे हैं कि मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूं। और आप जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो सारी उठा के देखें पाकिस्तान टीम की, जब से सलमान अली आगा कप्तान बने हैं। आगा अगर बात करने आ रहा है, कोच बात करने आ रहा है, या कोई प्लेयर बात करने आ रहा है, सब एक ही किस्म की बात कर रहे हैं कि हमें अब वो पर्सनल माइलस्टोन वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। मैं किसी प्लेयर का यहां पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम माजी में पर्सनल माइलस्टोन वाली क्रिकेट खेलते रहे हैं। ये कैसे पता लगता है? जब कोई पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहा हो ना, उसकी एवरेज ज्यादा होती है और स्ट्राइक रेट बिल्कुल ही माठा होता है। ये तरीकाकार है किसी को जज करने का, अगर किसी का सैंपल साइज बहुत बड़ा, तो इस तरह आप भी देख सकते हैं उनको। फिर एशिया कप, ऑब्वियसली आपका बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, और कल से ही आपका एशिया कप शुरू हो रहा है। एक दिन की ब्रेक है और पहला मैच है भी अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। अफगानिस्तान को एक दिन की रेस्ट मिली है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की उनको ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को अच्छी 4 दिन की रेस्ट मिली हुई है। पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो 12 तारीख को है ओमान के अगेंस्ट, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान ओमान के अगेंस्ट अपनी वो प्लेइंग 11 उतारे
जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ उतारनी है, ताकि जो आपके 11 लड़के हैं ना, उनको एक मैच पहले पता हो कि यार हम इस ग्राउंड में, इस पिच के ऊपर मोर और लेस वही लड़के होते हैं, एक आधा अंदर बाहर होता है, लेकिन जब आप एक 11 बना के उतारते हैं ना और उनको बताते हैं कि बॉयज आप हमारी टीम हो, आपने इंडिया वाला मैच भी खेलना है, तो वो फिर एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं उस मैच को, क्योंकि उनको पता होता है यार कि हमने एक आधा दिन के बाद यहां इंडिया के खिलाफ भी खेलना है, तो वो डिफरेंट तरीके से चीजों को फिर देखने का नजरिया उनका बदल जाता है। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको अभी से नहीं, मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 महीने से आपको बार बार बता रहा हूं कि एशिया कप में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब अगेन, मैं ये तो नहीं आपको गारंटी दे सकता कि पाकिस्तान एशिया कप जीतेगा कि नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि जब एशिया कप खत्म होगा ना, आप अंदर से पाकिस्तान टीम से सेटिस्फाई होंगे कि यार हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, हम ट्रैक पे चढ़े हुए हैं। और स्टिल आप एक ट्रांजिशन में हैं, ये समझना है आपने। जब पाकिस्तान एक आधा मैच हारती है तब भी मैं आपको यही कहता हूं, और जब हम कल जीते हैं एक आधा मैच, ट्रॉफी जीते हैं ट्रांजिशन की, तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप एक ट्रांजिशन में हैं। तो हमने बुरे वक्त में जो लड़के फॉर्म में नहीं होते उनको थोड़ा सा बैक करना होता है। ये तरीकाकार है टीम बनाने का। कल से एशिया कप आपका ऑब्वियसली अगर शुरू हो रहा है और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 बजे मैच है सारे, 1 घंटा पहले आपको पता है मैं लाइव आता हूँ। वैसे तो मेरा गला बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ है यार इस टाइम, कल भी मैंने शायद बताया था, कैरिसेफ ले रहा हूँ मैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरा गला ख़राब हो, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके आज की ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारा सिलसिला ना टूटे रोज़ बात करने का। और दुआ करो कि गला मेरा यहीं पे ठीक रहे, बिकॉज ये पीक डेज में मेरी आवाज़ बैठे, ये शायद वो लाइव सेशंस की वजह से हुआ है, क्योंकि 2-2.5 घंटे लगातार गले से बोलना ना, बैक टू बैक, शायद थोड़ा सा हर्ट करता है। तो देखेंगे, एनर्जी अपनी बचा के रखेंगे। तो कल से 6:30 बजे हम लाइव आएंगे और थ्रू आउट ये सिलसिला एशिया कप के फाइनल तक रहेगा। बाकी आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी आई, आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जो 3 वनडे मैच हैं उनकी डेट्स और वेन्यू भी अनाउंस कर दी हैं। सो रावलपिंडी में ये तीनों मैच हैं। पहले आपके साथ साउथ अफ्रीका टूर की डिटेल्स शेयर की गई, फिर उसके बाद ट्रांजिशन सीरीज़ आपकी अफ़गानिस्तान श्रीलंका, उसकी डिटेल्स आपके साथ क्रिकेट बोर्ड ने कल शेयर की, और आज श्रीलंका की आपकी होम सीरीज़ के ओडीआईज। सो रावलपिंडी में ये तीनों मैच हैं। सो बैक टू बैक पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा क्रिकेट आ रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे वो फनी क्लिप याद आता है, एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे उनका नाम भूल गया इस टाइम, वरना मैं लाजमी मेंशन करता। उनका एक बड़ा फनी क्लिप है कि कल तक का गुजारा है मेरे पास, मेरी परसों को सोच के मुझे परसों की टेंशन है। कल तक का अपना सॉर्टेड है, कल तक हमारे पास बहुत क्रिकेट है, लेकिन परसों क्या होगा काफ़ी लोग समझ गए होंगे। दिसंबर जनवरी में पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। ये बहुत अच्छा स्केड्यूल है आपका। आप 29 नवंबर तक खेल रहे हैं, दिसंबर और जनवरी यू आर एब्सोल्युटली फ्री। और जो काफ़ी लोग ये कहेंगे ना दिसंबर में तो बिग बैश है, भाई वो ऑस्ट्रेलिया की लीग है, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया को होना है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, लेकिन एज ए यूनिट हमारी क्रिकेट टीम को T20 मैचेस खेलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में 2 महीने की रेस्ट के बाद जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई वर्किंग चल रही होगी बिहाइंड द डोर्स। आई डोंट केयर पाकिस्तान ने किस टीम के साथ खेलना है, लेकिन किसी ना किसी के साथ आपको खेलना पड़ेगा बॉस। शायद आप 10-15 दिसंबर तक रेस्ट कर सकते हो, 10-15 दिन। आई थिंक ये रिकवरी के लिए बड़े आपके मुनासिब दिन है। 10-15 दिन के रेस्ट ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा क्रिकेट शुरू करनी पड़ेगी। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए जल्द से जल्द राब्ते शुरू करे बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। आगे गोइंग फॉरवर्ड हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे कि डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स को उनका स्केड्यूल देखा जाए कि कौन कहाँ पे फ्री है, कौन कहाँ पे खेल सकता है, ताकि हम भी अपनी सजेशंस यहाँ अपनी वीडियोस के ज़रिए क्रिकेट बोर्ड तक पहुँचाएं। लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है कि हमारी टीम 2 महीने घर में बैठी हो।
और जहाँ पे दुनिया T20 वर्ल्ड कप के लिए चार्जड अप हो रही है। देखो हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे पाकिस्तान के लड़के ना जब 2 महीने के लिए घरों में बैठे होंगे ना, ये उस तरह से अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। जो हम लोगों के घरों का माहौल है ना, जिस तरह के खाने हमारे पाकिस्तान में बनते हैं, मतलब खाना कम होता है और तेल ज़्यादा होता है, ये हमारे आम घरों का यहाँ पे हिसाब किताब है। और बहुत मुश्किल है हमारे घरों के माहौल में अपने डाइट का ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए। एंड आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के लड़के इतनी सख्ती अपने आप पे फ़िलहाल कर रहे हैं। तो जब आप कौमी टीम के साथ होते हैं तो हर तरह से आपका ख्याल रखा जा रहा होता है, उस जोन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा क्रिकेट मिल रही है, लेकिन ये क्रिकेट सिर्फ 29 नवंबर तक है। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ अरेंज करेगा। कल से हमारी एशिया कप की कवरेज इंशाल्लाह शुरू हो रही है और कल शाम को 6:30 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।